हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में 151 के बाद की जो भी नई और इमर्जिंग कंपनियां होता है उनमें इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश होता है। अब नई कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा हाई रिस्क म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर आपको दे सकते हैं। जबकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जहां पर फंड मैनेजर के पास आजादी होती है, वो जिस कैटेगरी में चाहे उस कैटेगरी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर सकता है। तो ये कंपेरेटिवली स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़े कम रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं, पर इसका ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़े कम रिटर्न्स लाकर देते हैं इन म्यूचुअल फंड की तुलना में। अब देख लेते हैं कि इन म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स लाकर इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तो ग्रेजुअली आप देख ही सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने, दोनों म्यूचुअल फंड ने अच्छा ही परफॉर्म किया हुआ है। अब देखिए, ये दोनों म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपीज़ से या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.64 है, जबकि कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.59 है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं एनएवी के बारे में। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड की एनएवी में सबसे पहले एनएवी कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की 295 रुपीज़ 0.6 पैसा है, जबकि कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की एनएवी 119.3 पैसा है। अब एनएवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की एसआईपी किसी भी म्यूचुअल फंड में चालू की, तो 1000 डिवाइडेड बाय आप एनएवी करोगे तो जितनी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। नंबर 2, एनएवी की वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है, तो अगर मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो एनएवी सस्ती होगी और आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, और जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप एनएवी की वैल्यू ज़्यादा होगी और आपको कम यूनिट मिलेंगे। तो एनएवी के बेस पर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कभी नहीं सोचिएगा। ये दोनों म्यूचुअल फंड 7 जनवरी 2013 से कार्यरत है। अब फंड साइज की बात करें तो कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की फंड साइज 21,243 करोड़ रुपीस के आसपास है, जबकि कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की फंड साइज 6,272 करोड़ रुपीस के आसपास है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% आपने अगर निकाल लिया एक साल के भीतर तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आपको 15 दिनों के भीतर आपके निवेश किए पैसे को अगर आपने निकाल लिया तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज आपको कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में देना पड़ेगा। अब हम रिटर्न वाइज बात करें तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 70.4% का, जबकि कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने 64% का रिटर्न्स। 3 साल में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 33.5% का, जबकि कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 28.4% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। 5 साल में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 45.1% का, जबकि कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने 34.6% का रिटर्न्स इन्वेस्टर का लाकर दिया हुआ है। अब कुछ अच्छी बातें करें तो इन दोनों म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को हर बार बीट किया हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। इक्विटी में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 96.1% रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, जबकि कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 93% पैसे ही निवेश किया हुआ है। कैश में कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पास 3.5% रुपीज़ पड़े हुए हैं, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास 2.7% रुपीज़ मैनेज किए हुए हैं। टॉप कंपनियां देखें जहां पर इन दोनों म्यूचुअल फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियल सर्विस, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, एचडीएफसी बैंक, बीकाजी फूड इंटरनेशनल, एगिस लॉजिस्टिक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरबीएल बैंक लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और अरविंदो लिमिटेड जैसी कंपनी में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है, जबकि कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने सावन एनर्जी लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा, जियो फाइनेंशियल सर्विस, हार्बिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टाटा पावर कंपनी, संबंधना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, अदानी पावर, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है।
फंड मैनेजर की बात करें तो दोनों इस फंड को मिस्टर शर्मा मैनेज करते हैं और ये एक्सपीरियंस पर्सन है। अब ये म्यूचुअल फंड हाउसेस 15 अप्रैल 1996 से कार्यरत है और ये जो पैसा मैनेज करता है वो अराउंड 295 करोड़ रुपीस के आसपास के एसेट इसके पास मौजूद है। और कस्टोडियन कॉन्ड के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का HDFC बैंक है और दोनों केफिन टैग से रजिस्टर्ड है, यानी कि अगर आपके पास मेल आता होगा तो केफिन टैग का आता होगा। मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स लाकर आपको दे रहा है, मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। अब दो इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर नहीं बताई गई है। पहली बात स्टैंडर्ड डेविएशन, किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तो कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाले हुए पूरी रकम पर देना पड़ेगा। पर अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।